हम लोग माधुर्य कादम्बनी के तीसरे सेक्शन यानी तीसरी अमृत वर्षा पे, तृतीय अमृत वृष्टि की चर्चा शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने द्वितीय अमृत वृष्टि को पूर्ण पढ़ लिया है और उसमें हम लोगों ने साधु संग और भजन क्रिया, श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया तीनों को ही पढ़ लिया था ना, है ना? यस, श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया, इसको पढ़ लिया था। एक बार आप याद कर सकते हो नाम भजन क्रिया के विद्वान, जितने याद आ रहे हैं बोलिए। उत्सामयी, घंतरला, व्यूढ़विकल्पा, उत्सामयी, घंतरला, व्यूढ़विकल्पा, विषय संग्रह, नियमाक्षमा, तरंग रंगिणी। वेरी गुड। उत्साह में ही मतलब भक्ति की शुरुआत में व्यक्ति बड़ा उत्साहित रहता है, सोचता है कि मुझे भक्ति प्राप्त हो गई है। उसके बाद है घन तरला, भक्ति कर रहा है लेकिन कभी अच्छा लगता है और कभी नहीं अच्छा लगता है, कभी सिद्धि अनुभव होती है कभी नहीं होती है। व्यूढ़ विकल्पा में अनेक प्रकार के संकल्प बनते हैं, योजनाएं बनती हैं कि शायद मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, शायद मुझे नहीं लेना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, या मुझे श्रवण करना चाहिए कि कीर्तन करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी योजना आती हैं, बहुत सारे विकल्प आते हैं। और विषय संग्राम में कभी कभी वह इंद्रियों को संयमित कर लेता है और कभी इंद्रियां उसको संयमित कर लेती हैं, एक संग्राम चलता है। और नियमा क्षमा, नियम को पालन करने में कभी कभी वो अक्षम हो जाता है। और तरंग रंगणी मतलब उसको भक्ति कर रहा है, वह भक्ति कर रहा है तो उसे उसके कारण कुछ सम्मान मिलने लगता है, संपद प्राप्त हो जाती है, तो उससे वो सोचता है कि मैं अच्छा भक्त हो गया हूँ तभी तो सब प्राप्त हो गया है। और इस कारण से उसकी ध्यान भक्ति से हट जाता है, विक्षेप आ जाता है। ये सब अनिष्ठित भजन क्रिया का वर्णन है। भजन क्रिया ही नहीं, उसमें अनिष्ठित भजन क्रिया का वर्णन है। निष्ठा वाली भजन क्रिया का वर्णन आगे होगा, अनर्थ निवृत्ति के बाद अनिष्ठित अनस्टेबल भजन क्रिया का वर्णन हुआ। लेकिन एक बात ध्यान देनी होगी कि ऐसी अनिष्ठित भजन क्रिया के से भी साधक के हृदय के अनर्थ नष्ट होते हैं, क्योंकि भजन तो है, भजन अक्रिया नहीं है, भजन है ही नहीं, ऐसा नहीं है। ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन फिर भी उसके हृदय पे प्रभाव पड़ता है। तो अब उसका प्रभाव क्या है? अनर्थ की निवृत्ति, अनर्थ अर्थात जो अर्थ नहीं है उसकी निवृत्ति अर्थात उसका नाश। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और अब ये काफ़ी विस्तार होगा। एक बात भक्तों को याद रखनी ही होगी कि ये फेज़ बहुत लंबा चलता है और ये इस फेज़ में संघर्ष होता ही है। जैसे आप पहाड़ पर ऊपर चढ़ रहे हो तो चढ़ते हैं तो परिश्रम होता है, जब पहाड़ के नीचे जाते हैं तो चलते तब भी हैं लेकिन परिश्रम नहीं होता है। समझ रहे ना बात? तो अनर्थ निवृत्ति में संघर्ष, परिश्रम होगा ही। इसीलिए मैं इसके बहुत ज़्यादा टॉपिक को नहीं लिया, आगे भी टॉपिक से मैं केवल इसको अच्छे समझ लेना चाहिए। हम लोग अनर्थ निवृत्ति पर हैं, नियमों का पालन कर पा रहे हैं, बल्कि कर क्या पा रहे हैं, अपने आप ही हो जाता है, मांस वास अपने आप ही छूट जाता है, चाय अपने आप छूट रही है। तो यद्यपि हम लोग अभी अनिष्ठित भजन पे हैं। क्यों? क्योंकि भजन क्रिया के सिम्टम दिख रहे थे, कभी घन, कभी तरल, कभी उत्साह आता है, नहीं भी आता, ये सब चीज़ आप देख रहे हैं, विषय संकर। तो यह सबको समझ में आ गया कि अभी तक की चर्चा से हम लोग निष्ठा के स्तर पर नहीं है। एंड वी आर नॉट टॉकिंग आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, नम्रता के द्वारा नहीं बोल रहे हैं। देखिए, मैं भी आपके संग पढ़ रहा हूँ और हिसाब लगा रहा हूँ कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। कभी कभी मेरे को जब अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है, तो इसका मतलब मैं निश्चित रूप से निष्ठा पर नहीं हूँ। एंड आई एम नॉट टॉकिंग आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, वेल इन द सेंस ऑनेस्टी, बट नॉट कि मैं जबरदस्ती हम्बल बन रहा हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है तो नहीं। जैसे मेरे को आनंद प्रभु कहाँ कौन सी क्लास से पढ़ते हैं आप? 5th पढ़ते हैं। बस इसी तरह से इनको इतना पता है कि 5th क्लास से पढ़ते हैं, ये नहीं मान रहे कि हम 10th में हैं, और ये भी नहीं मान रहे कि मैं 5th में हूँ। नहीं प्रभु जी, मैं तो बहुत नर्सरी में पढ़ रहा हूँ। तो आप समझ रहे हैं कि श्रद्धा से आगे एडवांस कर लिया है, भजन क्रिया है। और भजन क्रिया में कौन सी भजन क्रिया? अनिष्ठित भजन क्रिया। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अनिष्ठित भजन क्रिया भी अनर्थों का नाश करती है। ऐसा नहीं है कि अनर्थों का नाश नहीं होता है। ये तो क्लियर हो गया ना? तो अब उसी भजन क्रिया के से संबंधित हम लोग अनर्थ निवृत्ति में भी हैं। कुछ अनर्थ हैं गए हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल चले गए हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, और कुछ बहुत से बाकी हैं। और ये प्रोसीजर लंबा चलने वाला है। मान लीजिए कोई क्लास में बैठा हुआ, अब नींद आ रही है, तो ये नहीं कह सकता कि मैं निष्ठा के स्तर पर हूँ।
या जब करने बैठा और नींद आ रही है, तो अब ये नहीं कह सकता कि वो निष्ठा के स्तर पर है। वो सब चीज़ें आगे और क्लियर की जाएंगी। तो अनर्थ निवृत्ति में संघर्ष होता ही है। अगर भूलने की आदत है तो जरूर लिख लीजिएगा कि अनर्थ निवृत्ति में संघर्ष होता ही, और शायद बड़ा बड़ा बोर्ड पे लिखवा लीजिएगा, क्या कहते हैं उसको, कौन से बोर्ड बनते हैं आजकल, वो साइन बोर्ड, हाँ साइन बोर्ड में, कि अनर्थ निवृत्ति में संघर्ष होता ही है। तो जो प्राय साधक छोड़ते हैं भक्ति को इस जीवन में, वो किस स्टेज पे छोड़ते हैं? अनर्थ निवृत्ति पर। उनको लगता है कुछ नहीं हो रहा है, हो रहा है, लेकिन अब भगवान अब बताएंगे देखो मैंने इतना % काट दिया, उतना % काट दिया, ऐसा नहीं है। अनर्थ निवृत्ति मतलब संघर्ष होगा, संघर्ष होगा, बिकॉज बहुत सी इच्छाएं हैं, वो सब वर्णन आएगा, जो कि आपको भक्ति के पथ से खींचने का प्रयास करेंगे। चलिए हम इसको देखते हैं। अनंतर यानी इसके बाद अनर्थ निवृत्ति का वर्णन कर रहे हैं। अनर्थ 4 प्रकार के हैं। वेदवादिनी बताइए क्या है इसमें अनर्थ, पढ़िए। दुष्कृतोत्थ, क्या से तोड़ेंगे इसको? दुष्कृत प्लस उत्थ, यानी कि दुष्कृति से उठे। इसका मतलब क्या हुआ आप बताइए? शब्द से, इस शब्द को सुनकर क्या समझ में आ रहा? दुष्कृति मतलब कुछ गलत कर्म हुए हो। वेरी गुड, परफेक्ट। शास्त्र के अनुसार नहीं चले, कोई पाप किया, शराब पिया, कुछ भी मांस खाया, कुछ भी गलत काम किया है, तो उससे जो उठे अनर्थ हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, अब वह शराब पीने की लत से युक्त है, तो शराब पीना तो पाप है। शराब पीने की वजह से व्यक्ति पापी माना जाएगा और वह नरक जाता है सामान्यतः, अगर भक्ति नहीं कर रहा तो अब अगर बीच बीच में उसको थोड़ा गला सूखे और वो पानी नहीं सॉरी शराब पी ले, तो वह एक अनर्थ हुआ कि नहीं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल, इतने 10 समझ लगेंगे आप। हाँ हुआ। तो ये एक सिंपल सी बात है। अच्छा, तो अब ये इस तरह ये एक एग्जाम्पल दिया, पान मसाला, मांस, परस्त्री गमन, ये जितने भी चीजें हैं ये सब दुष्कृतोत्थ में आ जाएंगे। ये अनर्थ क्यों आए हो रहे हैं? जो पाप करने की वजह से। इजी, ठीक है। दूसरा अनर्थ है वह है सुकृतोत्थ। क्या मतलब हुआ? दूसरा वाला माइक एक्टिव, सबको जगा कर रखना है मेरे को। हाँ, सुकृति से उत्पन्न। तो ऐसा क्या मतलब है? अब एक प्रश्न है कि सुकृति से कैसे उत्पन्न हो जाएगा? देखिए, मान लीजिए कि सुकृत है, उस सुकृत से उसको स्वर्ग जाने की क्षमता है, तो जो स्वर्ग जाने की स्पृहा है वह तो भक्ति के अनुकूल नहीं है ना। कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो गया या व्यक्ति बहुत पैसे वाला हो गया, ये सब सुकृति से आता है कि नहीं? बहुत सुंदर हो गया, तो इन सभी चीज़ों से अहंकार आ जाता है और भक्तों की संगत में आकर वो भगवान के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं। क्या यह भी संभव है कि नहीं है? बहुत बार लोग कहते हैं ये देखो, ये जो लोग पापी लोग हैं उनको भक्ति के बारे में बताओ। हम लोग तो देखो बड़े धर्मपरायण हैं। मुझे एकदम अब अच्छे से याद आ रहा है, मैंने कई बार रिपीट किया है इसको। हम लखनऊ में पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो एक व्यक्ति घर में गए, हमको शाबाशी भी दी कि वेरी गुड वेरी गुड, और बोले कि बेटा हमसे तुम कोई भी उपनिषद का मंत्र पूछो। मतलब उनके मन में था कि बड़े धार्मिक हैं। तो हमने कहा अच्छा आपको हरे कृष्ण मंत्र पता है? ये सीम्स की वो कल ही संतरण उपनिषद नहीं पढ़े थे, उनको नहीं पता था। तो तुमको हरे कृष्ण मंत्र नहीं पता है, तुम्हारे इतना धर्म आचरण करने का लाभ क्या है? आप कभी ट्राई कीजिएगा कुछ ही ब्राह्मण को प्रीचिंग करने के लिए। ब्राह्मण मीन्स जो कुछ कर्म कांड में प्रवृत्त हैं, तो वह हो सकता है कि पाप ना करते हो लेकिन भक्ति भी नहीं करते। वो उनका अहंकार आ जाता है कि हम तो सब जानने वाले हैं, तुम हो क्या बताओगे? अब करके देख लेना। बहुत रेयर कोई होगा जो ऐसा धर्म में प्रवृत्त हो रहा हो और फिर आपकी बात सुन भी ले। या इसका एक और भी है, सुकृत से क्या व्यक्ति को मन में भौतिक संपन्नता आती है। तो सोचते जब हम लोग भौतिक रूप से संपन्न हैं, हमारे बच्चे सब लगे हुए हैं, सब सेटिंग क्या कहते हैं, नौकरी लगी हुई है, सब लोग सुखी हैं, परिवार में सब सुखी हैं, स्वस्थ हैं, तब हमको भक्ति करने की क्या जरूरत है? तो ये सब सुकृतोत हो गया कि नहीं? ईजी है सबके लिए समझना। नेक्स्ट, अब ये सारी चीज तो है इंटरेस्टिंग, लेकिन एक और बात है कि इन दोनों को एक साथ भी क्लब कर दिया जाएगा। देखिए, दुष्कृति में आ जाएंगे ना वो सारे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। सुकृति भी उसी में आ सकती है और लोगों ने इसमें क्लब किया हुआ है। अगर कोई सुकृतिवान है तो क्या वह अपने स्वरूप के अनुसार कार्य कर रहा है? उसका भी तो स्वरूप ढका हुआ है, उसमें भी तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष का अभिनिवेश आदि का दुख है कि नहीं? तो वह भी अनर्थ है। इसकी वजह से लोग भक्ति करने में उनको कठिनाई आती है। अब जो तीसरा है वह अपराध उत्थ। क्या मतलब हुआ? जो अपराध से उठते हैं। तो अपराध और दुष्कृत में क्या अंतर है? देखिए,
कोई पाप व्यक्ति कर रहा है, उससे कुछ अनर्थ है, जैसे मान लीजिए परस्त्री गमन कर रहा है, शराब पी रहा है, तो अब शराब पीना तो भक्ति नहीं है। लेकिन अपराध में क्या होता है, व्यक्ति भक्ति के कार्य कर रहा है, लेकिन उनको उसमें जो अपराध बन रहे हैं उसकी वजह से व्यक्ति को उससे भी अनर्थ उत्पन्न हो जाते हैं। ये मोटा मोटा बता रहा हूं, बाकी उससे आगे बताऊंगा आपको बातें। इसका मतलब यह नहीं है कि वो भक्ति नहीं करे, इसका मतलब यह है कि वो अपराधों से बचे। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बहुत सुंदर बात बताते हैं, कहते देखिए आप और हम सभी लोग बिजली का उपयोग करते हैं कि नहीं। तो अगर आप वो प्रेस किए आयरन, कभी झटका लगा आपको? वेरी गुड, आपने करे प्रेस? हाँ, झटका लगा कभी? इतना नहीं किया कि झटका लगे। तो अब आप जान रहे हैं कि जब प्रेस करते हैं, एटलीस्ट मैं बचपन में एक बार झटका खा चुका हूँ, तार हल्का सा उसमें से लूज हो जाता है, तो अब भी हम प्रेस करते तो बहुत ध्यान से करते कोई करंट ना लग जाए, चप्पल ले आकर एटलीस्ट कुछ नीचे रहे ताकि इसमें झटका ना लगे। लगा होगा, कूलर वूलर रिपेयर करने में झटका लगा नहीं आपको? तो बिजली का उपयोग कर रहे हैं, कुछ रिपेयर कर रहे हैं, तो बहुत संभल के करता है व्यक्ति। तो बिजली का निषेध नहीं किया जा रहा है, बिजली से सारा काम हो रहा है, लेकिन व्यक्ति यह भी समझे कि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर अपराध ना हो तो भक्ति में प्रगति बहुत तीव्र हो जाती है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जाने व्यक्ति की अपराध क्या है और उनसे अपराध से बचना चाहिए, क्योंकि अपराध का मार्जन काफ़ी देर में होता है। ये अपराध का जो संस्कार है वो भाव स्तर तक भी रहता है। तो सबसे अच्छा है कि अपराध हो ही नहीं, मतलब किसी भक्त की आपने निंदा करी ही नहीं, तो अब उसके मार्जन वाली बात ही खत्म हो जाती है कि नहीं। इसलिए यहां पर सीखना चाहिए, यहां का मतलब इस विषय में व्यक्ति को सीखना चाहिए कि क्या अपराध होते हैं और अपराधों से बचना चाहिए। जैसे मैं अगर इस्कॉन वृंदावन की बात करूं, तो आज भी से हम जा रहे थे तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान बचा के रखिएगा, किसी से वाणी का कैसे भी अपराध नहीं बने। इट कैन बी वेरी सटल। किसी ने आपको हरे कृष्णा बोला और आप ध्यान नहीं दिए तो वो दुखी हो जाएगा, अरे तो ध्यान ही नहीं देते, कितने अहंकार में, इत्यादि इत्यादि। इट कैन बी एनीथिंग। आज मैं बात कर रहा था सनक सनातन प्रभु से, इतने में कोई तुरंत दंडवत मार दिया, पूरा दंडवत, अब हमको भी मार, अब फंस गए। प्रभु जी से भी बात कर रहे हैं, इधर दंडवत भी मार दिए, कोई दंडवत मार दिए, मतलब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो बड़ी कठिनाई है ना कि इधर आप ध्यान ना दें। तो सोचेगा अरे प्रभु जी को हम दंडवत कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे। वो देखना चाहिए कि मैं कुछ बात कर रहा हूँ। एनीहाउ इट इज़ वेरी 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 सटल पॉइंट्स कि भक्त जो है परेशान नहीं हो। कह रहे हैं ध्यान नहीं दिए तो ये हमारा अपराध है। अरे हम एक एक पॉइंट को नहीं फैला रहे हैं, बस इतनी बात समझ लीजिए कि अपराध के लिए समझना चाहिए कि अपराध क्या है और उससे अपराध से बचने का प्रयास करना चाहिए। सेवा अपराध होते हैं, नाम अपराध होते हैं, सबसे बचने का प्रयास करना चाहिए। आप कहेंगे अरे कहाँ तक बचते फिरे। देखिए इस दुनिया में अगर किसी को थोड़ा प्रमोशन चाहिए होता है तो वह चाहता है, वो प्रयास करता है कि वो बॉस के नेगेटिव रडार में ना आए। हमने वरुण प्रभु से सीखा है, ही इज माय शिक्षा गुरु ऑन दिस। नेगेटिव रडार समझते हैं, वो गलत जोन में ना जाता, प्रमोशन होता जाता है, आप पॉजिटिव सेक्शन में रहते हैं। तो उसी तरह से भगवान के पॉजिटिव रडार में, भक्तों के पॉजिटिव रडार में रहना चाहिए। देखिए एक सिंपल सी बात है, इसमें आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी। किसी भी भक्त के प्रति हमारी गुरु बुद्धि होती है या सम्मानी बुद्धि होती है तो हम बहुत सतर्कता से उनसे बातचीत करते हैं। डू यू एग्री? ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ता है कि नहीं? जिनके प्रति एक फ्रिवलेस भावना रहती है, फेमिलियरिटी वाली भावना होती है, तब हम कुछ भी बोल देते हैं, सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ये है कि नहीं, हमें समझाना, मेरे को सिखाना भी नहीं पड़ेगा। जिसके भी प्रति हमारी बहुत आदरणीय बुद्धि होती है तो हम सोचते हैं कि हाँ आदर बुद्धि होती है, उस तरह हम बिल्कुल संभल के कार्य करते हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति को सभी भक्तों के प्रति संभल करके बर्ताव करना चाहिए, सौहार्दपूर्ण बर्ताव करना चाहिए। आई होप इज वेरी क्लियर। मैं केवल वैष्णव अपराध की बात कर रहा हूँ, नाम अपराध धीरे धीरे करके बचने का प्रयास करिए। धीरे धीरे मतलब बहुत ध्यानपूर्वक इन सब में विचार करना चाहिए। इस पे एक बात कही जाती है कि एक बार भगवान कृष्ण का नाम लेता है, केवल एक बार, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो नाम लेता है उससे भगवान की प्रीति बढ़ने लगती है। तो बार बार नाम लेने पर भी प्रीति नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब है अपराध है। तो ये जो अपराध है ये इतना खतरनाक है कि व्यक्ति की भक्ति के प्रभाव को आच्छादित कर सकता है। हम नाम तो नहीं रखना चाहते, लेकिन उनको बड़ा दुख लगा एक व्यक्ति को किसी प्रोग्राम में रोक दिया गया आने से। तो जिन्होंने रोका उनका नाम लेकर वो गाली का प्रयोग कर रहे थे मेरे सामने। आई वाज एस्टॉनिश्ड कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं। अरे भाई आपको जब करने से कोई रोक देगा क्या?
मान लीजिए किसी स्थान पे आपको नहीं प्रवेश करने दिया गया, तो खाने की तो कमी नहीं है, घर में खाओ यार। हम तो इसी कारण से मंदिर में प्रसाद देने जाते ही नहीं। एक तो घर में अच्छा बनता है, ये भी कारण है। दूसरा, लाइन में लगो, झगड़ा करो, इतना क्या है भाई। घर में कभी आप लोग चीखे, ए दूर हटो ना है ना, निशा आती जैसे कभी नहीं करी होंगी ना, अरे इधर रुको, उसको आने दो अरे उसको आने दिस इज टू मच। अरे भाई वहां करना पड़ता है, क्या करें, भीड़ है। बट उसमें कोई दुखी हो गया, हमको अच्छे से याद है अपना अपराध भाई, शक्ल तो याद नहीं है, लेकिन जाली के दरवाजे में खड़ा था मैं वहाँ पे, और हमको बड़ा अहंकार था कि सबको धक्का मार के पीछे कर देंगे। दिस इज सो ग्रॉस ऑन माई पार्ट। और भक्त भी वहाँ पे थोड़े से सीधे नहीं थे, घुसना चालू किए, पूरा धक्का लगा के हमको रोकना पड़ा। इसमें एक व्यक्ति को चोट लग गई, हल्का सा खून तक निकल आया उसको, मतलब थोड़ा सा निकल गया, वो एकदम गर्म हो गया, तुम वृंदावन में रहने लायक नहीं। हमने कहा वो तो हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इट इज वेरी ग्रॉस, दिस इज वेरी ग्रॉस। यहां तक कि श्रीमान भूर्जन प्रभु कहते हैं ये कूपन बांट रहे हैं ये भी इम्पर्सनल है। नाम याद नहीं रखते और कूपन रखते, तुम्हारे पास कूपन है, हाथ दिखाओ, जैसे लग रहा है चलो खाने के लिए जा रहे हैं। वी डू, आई मीन दैट्स नॉट रियली द वे टू सर्व डिवोटीज। ये मैनेजमेंट है, एक अलग बात है, लेकिन ये बड़ा इम्पर्सनल है ना। रेवती आपका बैंड कहाँ है नाम याद नहीं, बैंड दिखाओ, है ना, जेल जैसा, मतलब काइंड ऑफ सब कुछ मैनेजमेंट के नाम पे इम्पर्सनल सा कर दिया गया है बहुत। अब ठीक है, मैं उधर नहीं बोलना चाहता, करना पड़ता है, किया जाता है, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप से अपराध होता है, कभी ग्रॉस होता है, उससे भक्ति में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए ये हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि बार बार नामोच्चारण कोई कर रहा है और उसका प्रीति नहीं बढ़ रही है, तो उधर देख से विचार करना होगा मेरा क्या अपराध बन रहा है। तो अपराध से जो अनर्थ होते हैं वह भी होते हैं। ठीक है, आप लोग को डर तो नहीं लग रहा है सुनते हुए? डर लग रहा है? आई वॉन्ट टू मेक यू अफ्रेड कि डर, देखिए डरना ज़्यादा अच्छा है। आप विदवाद नहीं, अभी कुछ ही नई सीखी है स्कूटर, तो आप धड़ल्ले से स्कूटर चलाती होंगी आप तो नहीं? कैसे चलाती, किस भावना में स्कूटर लेकर निकलती हैं? बोली माइक बताइए, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक। हाँ, आराम से चलाना है, कहीं लग ना जाए। हाँ, कहीं लग ना जाए, दूसरे को भी न लगे और हमको भी न लगे। स्पेशली आप जैसे यहाँ से अपने घर से बाहर निकलते हैं, आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो बड़े बच्चे टहलते रहते हैं, ऐसे लेके वीडियो गेम कभी भी आ जाते हैं। एक बार मैं गिर भी पड़ा था, सही में गिर पड़ा था, बच्चा धड़ से सामने आया और बारिश थी, मैंने ब्रेक मारे, मैं नीचे गिर गया, जो तो चोट नहीं लगी मेरे को, लेकिन वहाँ दुकानदार बोला आपको लग जाती तो कोई बात नहीं, बच्चे को नहीं लगी बड़ा अच्छा बात है, बच्चे को लगती तो बहुत बवाल हो जाता। तो आप समझ रहे हैं, अब सभी लोग समझ रहे हैं, सभी लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाना निषेध नहीं है, लेकिन बड़ा संभल के दाएं बाएं देख करके कि कहीं कोई चोट ना लग जाए किसी को। साइकिल चलाते हुए भी देखते होंगे आप, है ना? यस, यहाँ तक कि पैदल चलते हुए भी, पैदल भी चलते देखते हैं कोई स्कूटर तो नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, फिर क्रॉस करते हैं लाइक दिस। सो इफ यू आर कॉशियस वी विल नॉट बी कमिटिंग ऑफेंस। एक सिंपल सी बात चैतन्य भागवत से बताता हूँ, बड़ी ये तो जबरदस्त है। देखिए हमेशा मैं इसका पालन नहीं कर पाता, लेकिन हमें बोलने में बहुत अच्छा लगता है। चैतन्य महाप्रभु प्रेम देने वाले हैं, आप जानते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सारे जीव उनके दास हैं, कोई विरोध भगवान कृष्ण के अंश है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी की भी निंदा नहीं करता और केवल एक बार कृष्ण बोलता है, तो उसका धार महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं स्वयं करूंगा। तब देख रहे हैं कि कृष्ण बोलना में कोई कठिनाई नहीं। बोलिए, पर कृष्ण बोल दीजिए, कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये तो कठिनाई नहीं है। लेकिन ये दूसरा क्लॉज है, ये बड़ा कठिन है कि भाई ऐसे कैसे चलेगा कि सुबह से शाम बीत जाए और हम किसी की निंदा ना करें। और आप प्रैक्टिकल देखना कि ये तब होता है जब अपने वाणी पे हम कैसे कहते हैं टोल बूथ नहीं लगाते। एक चेक कराओ तुम्हारे पास, क्या कहते हैं वो आजकल क्या चल रहा है, फास्टैग है कि नहीं, फटाफट निकालो गाड़ी, जो मुंह में है वो बोल दिया। तो आप देखेंगे बाद में सोचेंगे अरे ये कैसे। हमको बहुत शर्म लगी, हमारे घर पे एक भक्त आए थे, तो मैं और वेदवाद ने इस रूम में कुछ बात कर रहे थे और उधर ही बगल में बैठे थे और मैं थोड़ा नेगेटिव बोल रहा था। बाद में शर्म आई, बाहर दे गया तो कह रही तो यही बैठे सुन रहे, मुझे लगा ये छत पे होंगे मुझे बड़ी शर्म लगी, मैंने अरे भगवान, वो तो बुरा नहीं माने लेकिन हम थोड़ा गुस्से में बोल देते ना क्या है ये लेकिन बड़ी हमको, वो कुछ बोले नहीं, बड़े सहिष्णु है, लेकिन हमको बड़ी शर्म लगी। एक बार अच्छे से मुझे याद, एकदम अच्छे से याद है, एक व्यक्ति हमारे अंडर में सेवा कर रहे थे, भक्त अच्छे हैं, भक्त थे, लेकिन कुछ मैनेजमेंट में गड़बड़ कर रहे थे। तो उनका
उनका कॉल लग गया था, लेकिन उनको सुनाई नहीं पड़ी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं कार में बैठा था, दूसरे वक्त से बात कर रहा था, वो सुनाई नहीं पड़े उनको। मैंने बोला क्या, कुछ दिक्कत हो गई, तो दोबारा कॉल करे, बोले नहीं क्या बोल रहे थे, हमने कुछ नहीं बोला था, कुछ नहीं बोल रहे थे। तो हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए एक बात समझ लीजिए, वैष्णव अपराध और नाम के बल पर पाप, ये दो अपराध हैं जिसकी वजह से हमें दुख भोगने पड़ेंगे। बाकी सारे अपराध अभ्यास करने से चले जाते हैं, बार बार जप करने से, भक्ति करने से। तो बस इतना समझ लें कि जो मैं किसी भक्त के बारे में बोल रहा हूं, वो अगर सामने बैठा होता तो उसे कैसा लगता, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो निंदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने एक व्यक्ति के बारे में बोला, मैं उनके सामने ही उनको बोल देगा आप ये सब मत बोलिए। मैं उनको सामने बोला था कि ये सब बात आप मत कीजिए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। जब किसी का दोष बताया जा रहा है तो इसलिए ताकि हम लोग सीख सकें ऐसा काम नहीं करना है। वो मेरे मित्र हैं और मैं उनको बहुत अच्छा मानता हूँ, हमारी दोस्ती भी है। ऐसा आचरण नहीं करना कि क्रोध में आकर कुछ भी बोलना शुरू कर दे। कोई गुरु डांटते हैं किसी स्टूडेंट को तो उसके हित के लिए डांटते हैं, उसको गाली देना नहीं शुरू कर देते। ऐसा मत करो, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं कह रहे एकदम मन में एकदम, आप समझ रहे हैं ना, मन में एकदम द्वेष भर कर। अरे भाई ये सब चीज ठीक नहीं है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। उस पर तो बहुत विचार हो जाएगा कि अपराध क्या होते हैं और किया भी जाएगा आगे सेक्शंस में। अभी हम इतनी बात बता दे रहे हैं कि अपराध से बचने का प्रयास करना चाहिए। और भक्ति उत्थ, ये क्या, भक्ति से उत्पन्न। तो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे कि परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज से चर्चा कर रहे थे। महाराज का शब्द है, अब पिछले लेक्चर में सुने कहेंगे, जब ये सुने तो परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज तिलमिला गए। तिल मिला, तिल, बहुत खराब लगा। अरे भक्ति से कैसे अनर्थ उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन क्या, कैसे अनर्थ होगा, उसका लिंक कीजिए किससे, तरंग रंगणी से। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि व्यक्ति भक्ति कर रहा है, अब उसको लोग सम्मान दे रहे हैं, उससे लोग जैसे नहीं खड़े कोई बात कर रहे हैं तो प्रणाम करना शुरू कर दिया, या प्रभु जी आपसे हम मिलना चाहते हैं। अब उसको ये देखना होगा कि क्या उसकी वो जप का समय है। अब जब के समय कोई आपसे मिलना चाहता है तो अब आपको भगवान से ही दूर करना चाहता है, तो लेकिन नहीं भाई फॉलोअर है हमारा, तो उसको हम कैसे मतलब मना करते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो वहां हम भक्ति से उचित अनर्थ से प्रभावित हो गए। या मैं सोचूं अब लोगों को क्या अच्छा लगता है, हम नाम तो नहीं रख सकते, पता नहीं। कल मैं अपना वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहा था, अकस्मात एक भक्त का शॉर्ट दिख गया, और वो गौड़ीय वैष्णवी, हम नाम नहीं रख सकते, लेकिन वो पॉडकास्ट में बोल रहे हैं कि भगवान एक इमोशन है। हमने कहा क्या आप भागवत भी नहीं सुने, खाली इमोशंस हैं। कह रहे जैसे आपको खुशी नहीं दिखाई पड़ती है, जैसे आपको दुख दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन भगवान को दिख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं बस। एंड शी इज इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर, आई मीन एट लीस्ट आई वुड से शी। ये देख करके हमको, हमने कहा सुन के कितना आश्चर्य होता है ना कि अब गुरु जी ऐसा बोल रहे हैं तो फिर उनके चेले क्या बोलेंगे। और माथे पर गौड़ीय वैष्णव तिलक था। क्या भगवान कृष्ण केवल एक इमोशंस है, इमोशन है? यही भगवान की परिभाषा, उनसे पूछ लो कि ये बता दीजिए कि भगवान की परिभाषा ये कहाँ लिखी है। रसो वैसा कहा गया कि रस रूप है, वो तो कठिनाई नहीं है, लेकिन इमोशन है केवल। तो आप इमोशन को ही भोग लगा रहे हैं, इमोशन का ही नाम जप कर रहे हैं। मैं ये सब बात क्यों कहने लग गया था? हाँ, तो अब क्या है, ऐसी बातें बोलनी है कि लोगों को बड़ी अच्छी लगे, है कि नहीं? क्या आप लोगों को अच्छा लगा ये सुन करके? तब देख रहे शास्त्र के विरुद्ध है और भगवान को भी प्रसन्न नहीं करने वाला है। तो भक्त तो भगवान के अनुकूल चलने वाला होता है, वैष्णव को प्रसन्न करने वाला होता है। ये जनता को संतुष्ट करने का क्या मतलब है? कुछ पूछना चाहते हैं? यस। ये मैं तुरंत रिएक्शन देखता हूं। जैसे कि आज मैं दूसरे अपने अमरेंद्र प्रभु का एक छोटा सा क्लिप था भागवत के ऊपर, एक एक बात शास्त्र से बोले, मजा आ रहा था सुनने में। एक एक बात हृदय को स्पर्श कर रहे थे। बस वेरी, वो भगवान के गुण को भागवत से मतलब आरोपित कर रहे थे, जो बिल्कुल परफेक्ट है। एंड ही वाज वेरी नाइसली वाज पुटिंग। तो चाहे अमरेंद्र प्रभु बोल रहे हो, चाहे अमोघ लीला प्रभु बोलो, या कोई भी भक्त बोलते हैं, भगवान की कोई भी बात बोलेगा तो आपको अच्छी लगेगी, शास्त्र के अनुसार होगा तो अच्छी लगेगी। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा तो सो कॉल्ड व्हाटएवर प्रचारक है, लेकिन भगवान के विरुद्ध या भगवान से अलग बोल रहे हो केवल ताकि लोग ताली बजाएं, तो ये सब दिख रहा है कि हम भक्ति के उचित अनर्थ से प्रभावित हो रहे हैं। हाँ बोलिए। ऑन। अब दूसरा, इसमें नंबर कौन सा दिख रहा है? नहीं, गलत है। 635 वाला दीजिए, 653 वाला दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न एक भक्त कह रहे हैं कि जो जप अच्छे से करते हैं उनसे कोई गलती होती है
तो वो उसका अनुभव जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि उनको समझ में आने लगता है कि मेरा ऐसा तो नेचर नहीं है। यस, यस एंड यस। जब अच्छे से करते हैं तो आपका हृदय बड़ी जल्दी पवित्र होने लगता है। तो कुछ कॉन्टेमिनेशन आते हुए दिखता है तो वो तुरंत दिख जाता है। ये बहुत अच्छा बात आपने पूछी है। जैसे घर साफ रखते हैं तो थोड़ी सी भी गंदगी आती है तो आपको दिख जाता है गंदगी। और नहीं तो कुछ लोग घर इतना साफ लगता है, आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने से झाड़ू नहीं मारा, लेकिन गंदगी क्या है भाई। कभी कभी उस घर में, रूम में प्रवेश करने में भी साहस करना पड़ता है, फिर भी कहते हैं गंदा। तो ये हृदय है, जितना पवित्र रखेंगे उतना ही आपको तुरंत कैच कर जाएंगे कि हमारी ये गलती हुई। हाँ, एक बात बताना भूल गया था अपराध वाली में, कि अपराध का एक अद्भुत स्वरूप है। जैसे चंद्रमा का जो कलाएं हैं उसका ह्रास धीरे धीरे होता है, वैसे कोई अपराध होता है तो व्यक्ति की जो भक्ति का उत्साह है वो धीरे धीरे कम होता है। अगर तुरंत कम हो जाए तो व्यक्ति को मालूम चल जाएगा कि अरे हमसे गलती हो गई। तो इसलिए व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए अपराध के संबंध में। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि जो वाणी होना चाहिए वो सामने के प्रति प्रिय होना चाहिए, उनको चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, इस तरीके से बोल। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको डॉक्टर साहब कुछ बोले थे जहाँ पे आप गए थे, यही बोले ना कि कल्याण प्रभु आप आए, बड़ा अच्छा लगा, ये लीजिए टॉफी खा लीजिए, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, यही बोले ना आपको? नहीं, आपको बोले ना आपको इन्फेक्शन है, मेरे को बोले मेरा मेटाबॉलिज्म डाउन है, मुझे बड़ा दुख लगा, इतनी दूर से आया मैं, 150 किलोमीटर लटक लटक करके आया, और आप मुझे बोलते हो कि मेरा मेटाबॉलिज्म खराब है। तो खराब बोले वो? नहीं, लेकिन ये नहीं बोले अबे तू बहुत मालता खाता था। एक वैद्य ऐसे भी उनको बोले थे, तू ये बहुत मालता खाता था, ये तू मरने वाला है। तो ऐसा बोलेगा तो खराब लगेगा ना। हम दवा नहीं खाए, हमने कहा हम मर जाएंगे, आपकी दवा नहीं खाएंगे। मर जाएंगे, दवा नहीं खाएंगे आप। तो आप देखिए कि वो स्पष्ट बोलना, सत्य बोलना ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि व्यक्ति को कड़वा लगे। हाँ, कुछ और? तो भक्ति वो तो समझ में आ गया। कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए। प्रभु जी, ये जो अपराधोत है ये तो भक्तों पे अप्लाई होता है, हाँ, और सुकृतोत और दुष्कृतोत है ये भक्तों, ये चर्चा किसकी हो रही है? अच्छा प्रश्न है कि चर्चा किसकी हो रही है? अनर्थ भक्तों पे। अनर्थ निवृत्ति किसकी होगी? समान रास्ते में चलते हुए व्यक्ति की। अनर्थ निवृत्ति तो साधक के बारे में बात हो रही है ना। जी, तो उसके भी तो कुछ पहले के पाप है, जिसकी वजह से प्रवृत्ति आ जाती है उसी। तो सुकृतोत कुछ भक्त हो सकते हैं जो स्वर्ग जाने के लिए करें, तो वही- उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है क्या ये। कह रहे हैं? कुछ भक्त ये सुकृत हो, जैसे कोई स्वर्ग जाने की इच्छा रख रहा है, तो कुछ भक्त कुछ हो लोगों को सकते मन हैं। में रहता है कि भाई बड़ा लैविश हमें जीवन जीना चाहिए, तो वह भी सुकृत से बन रहा है ना। वो सिंपल जीवन नहीं जिएंगे। भक्ति तो आप कहीं भी कर सकते हैं, इनको बहुत लैविश जीवन चाहिए, बहुत सब कुछ चकमक चाहिए। तो उससे भी भक्ति में कुछ कठिनाई आती है कि नहीं आती? एक भक्त कह रहे हैं कुछ कुछ भक्त पीछे पड़ जाते हैं लड़ने के लिए, तो क्या करें? नहीं करना चाहता लड़ाई, लेकिन बार बार लड़कियां परेशान कर। तो आप तो लड़की हैं, लड़कियों को लड़कियां परेशान करती हैं, लड़कियों को लड़के परेशान कर सकते हैं, लड़के को लड़कियां परेशान, लड़कियां लड़कियों को परेशान करती हैं, ऐसा होता है क्या? आई डोंट नो। हमें तो इतना तो नहीं करती होंगी, है ना? हमको पता नहीं इसका क्या क्या मतलब है। दरवाजे में बंद कर लीजिए, माला कर लीजिए, इसके बाद बाहर आ जाइए, ऐसा कर सकते हैं। 4th कैटेगरी बहुत समझ नहीं आ रहा है। अभी भक्ति बढ़ाई तो समझ में आ जाएगा। भक्ति बढ़ती है तो व्यक्ति के पास संपद आती है। मैंने बताया ना, लोग उसको सम्मान देने लगते हैं। तो ये भक्ति करिए तो देखिए आने लग जाएगा, कोई कठिनाई नहीं है। कल्याण प्रभु कभी सोचे थे कि आपको कोई डोनेशन देगा? नहीं, तो 1000 रुपये कैसे मिले? इन्होंने किसी भक्त को कोई लेक्चर फॉरवर्ड कर दिया, और पता नहीं किसको इतना प्रेम आया कि 1000 रुपये दे दिए। हमने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, मेरे को तो बड़े कम मिलते हैं। एक फॉरवर्ड करने के 1000 रुपये मिल गए इनको। खूब रसगुल्ला, और जो भाग ये का रसगुल्ला खरीदे, एक भी मिला नहीं इनको। जो भी है, लेकिन पॉइंट ये है कि आप देख रहे हैं कुछ प्रभाव। ये तो अभी शुरुआत है। हम नाम नहीं रख, लेकिन आप सब जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भक्त जो बहुत प्रसिद्ध हो गए, वो कुछ भी हो, वो महाराज जी कभी प्रचार के चक्कर में नहीं थे।
कुछ भी आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि जब उनको कोई नहीं जानता था, हम भी नहीं जानते थे, हमारे गौशाला के पास रहते थे, जिस डायरेक्शन में रहते थे उससे विपरीत डायरेक्शन में सोचते थे कि हम लोग सोचते थे कि वहाँ उस तरफ रहते हैं जहाँ वो रहते हैं। हम प्रेमानंद महाराज की बात कर रहे हैं, तो जिधर वो रहते हैं उसके विपरीत दिशा में सोचता था कि वहाँ रहते हैं। जो हमारे गौशाला में ग्वाला था, उनका नाम प्रवीण था, तो उनके शिष्य थे, वो अकेले जाते थे उनसे मिलने के लिए। ही वॉज नॉट इन टू प्रीचिंग एट ऑल, एब्सोल्युटली नथिंग। तो हमको यही नहीं पता था वो रहते कहाँ हैं, वो तो तब मालूम चला जब उनका इतना प्रचार फैल गया। तो आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वह मतलब प्रसिद्धि के लिए कर रहा हो, लेकिन भगवान जिसके लिए करना चाहे तो कर ही सकते हैं। वी हैव टू रेस्पेक्ट हिज प्योरिटी। सिमिलरली कोई भी व्यक्ति साधना कर रहा है तो अब उसका प्रचार हो ही जाता है। अगर शुद्धता है देन इट इज इटसेल्फ अ फोर्स। आप ये बताओ, प्रभुपाद जी हिप्पियों को खिला रहे थे भोजन 1 साल तक। कोई कल्पना कर सकता है कि पूरा विश्व उनको जान लेगा, इतना सेंटर, ये वो सब कुछ। प्रभुपाद जी को तो सब लोग समझ ही रहे हैं ना। अब इधर देखिए परम पूज्य रमेश बाबा जी महाराज, इनका दे आर एब्सोल्युटली सेल्फलेस पीपल, दे आर नॉट इनटू कुछ कि वो उन्हीं के बारे में बोल रहे थे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की। वो बोले साला सारा पैसे वाला लोग हमारे पास ही आता नहीं, साला सारे सेठ हमारे पास ही आते हैं, उनको पैसा नहीं चाहिए लेकिन आ जाता है, वो गाय की सेवा कर रहे हैं। तो अब एक एक साधु को देखेंगे, ये सब निस्वार्थ लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो कुछ चाहते हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप ये कि जो भगवान की स्वभाव ऐसे कह लीजिए कि जो भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसको यश देना चाहते, नहीं चाहता तब भी देना चाहते, भगवान करते हैं ऐसा। प्रहलाद महाराज को तो आज तक लोग जानते हैं, 6ठा मनवंतर की बात है, बताइए। मैं अनर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, उनमें अनर्थ नहीं है, मैं खाली बोल रहा हूं कि भक्ति के द्वारा व्यक्ति की संपद प्रतिष्ठा आदि प्राप्त हो जाती है। अब अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में व्यक्ति उससे प्रभावित हो सकता है, ये बात बोल रहे। जो शुद्ध अवस्था में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसा हो जाता है। देखिए हमको एक व्यक्ति बोले थे अम्बाला में कि प्रभु जी हमको चढ़ा दिया गया, मतलब उनको ये हम बड़े प्रचारक हैं, ये है वो, पर हमको, लेकिन खुद उनको बोल रहे थे कि हमें इंटरनल डेवलपमेंट महसूस नहीं हुआ। लोग उनको सम्मान देने लगे, बड़े बड़े कार्यक्रम करने लगे, बट ही हिमसेल्फ फेल्ट अंडर नरिश्ड। कुछ समझा पा रहा हूं मैं? तो भक्ति मतलब भक्ति कर रहे हैं, बहुत सम्मान प्राप्त हो रहा है, वो तरंग रंगनी वाला समझ लीजिए, और उस चक्कर में व्यक्ति सोचने लग जाता है कि मैं भक्ति में बहुत प्रगति कर लिया, जबकि भक्ति का सिर्फ संबंध नहीं है कि आपको प्रतिष्ठा मिली है कि नहीं मिली है। यू शुड हैव टेस्ट फॉर हियरिंग एंड चैंटिंग, ये टेस्ट है, ठीक है। प्रभु जी निंदा सुनने से कैसे बचें जबकि कोई वरिष्ठ भक्त हो तो? भाई देखिए सीधी सीधी बात है, एक हमसे सीनियर भक्त हैं, मैं नाम नहीं रखूंगा, थोड़ी इनकी प्रवृत्ति थी निंदा करने की, तो मैंने बोला प्रभु जी मेरे को नहीं सुनना। आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स कह लीजिए, ही अप्रिशिएटेड दैट हमें नहीं, आपको नहीं करना चाहते हो। ऑल्दो ऐसा नहीं कि मेरे से मुख से कभी निंदा नहीं निकलती, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि नहीं करूं। जब क्लास में कोई बातें बताई जाती है उसका प्रेशर इतना होता है कि हम सीखें कि ऐसा कार्य नहीं करना है। मैं इसलिए ना कोई नाम नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल देखा है, जब हम हृदय से किसी भक्त का गुणगान करते हैं तो एकदम हृदय बिल्कुल एक्सपैंड करता है, बहुत खुशी मिलती है। मैं तो प्रतिदिन कुछ भक्तों का स्मरण करता हूँ, उनका जब कितना अच्छा है, काश मैं भी ऐसे जब कर सकूं। बाकी सारी चीज़ों से क्या मतलब है, वो तो सब जड़ स्वभाव है ना। तो इसलिए अगर कोई सीनियर भक्त भी हैं तो उनको बहुत सिंपल बोले, गिरिराज महाराज, परम पूज्य गिरिराज महाराज बोलते हैं, अगर कोई निंदा करने के लिए आए तो बोलिए क्या ये मेरे लिए सुनना जरूरी है? तो वह भी सोचेगा नहीं जरूरी तो नहीं है यार। या आप कह दीजिए देखिए मैं बहुत छोटा भक्त हूँ, थोड़ा सा अपने डिपॉजिट है, वो भी नष्ट हो जाएंगे भक्ति के, तो आप हमको मत सुनाइए, जिसको सुनाना है सुना लीजिए। एक मुझे अच्छे से याद है, सनक सनातन प्रभु के पास कोई भक्त आए थे, तो कुछ ऐसी बात चर्चा करे, नॉट निंदा नहीं थी, कोई ऐसी बात थी जो थोड़ी सी इंग्लिश में कहेंगे टॉक्सिक थी, मतलब कुछ टॉक्सिक डिस्कशन था। तो मैं कहूँ प्रभु जी मेरे लिए कोई सेवा है क्या? कहते नहीं। वो तुरंत प्रभु जी इतने वात्सल्य था, अभी भी उनका वात्सल्य मेरे प्रति, कि आप जाओ, यू डोंट नॉट सपोज टू हियर इट। भाई तरीके से तो मैं ऑफिस में, मेरा 10 से 1 समय था बैठने का, मुझे बैठना चाहिए था, लेकिन समझ गया कि अभी इसको बैठने की कोई जरूरत नहीं है, सेवा हो चुकी है, आप जाओ। आई ऑलवेज दैट रिमेंबर दैट डे, क्योंकि मैं वो सब सुनता तो मेरे कान में सब वो कचरा जाता, मेरे को सुनना ही नहीं, मेरे को जरूरत ही क्या है। तो अपने को हमें स्वयं बचाना है। जहां भी कोई, देखो एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कृष्णानंद प्रभु, कहते थे, कृष्णानंद प्रभु कहते हैं अगर कोई भक्त मेरे रूम में आया, कहीं रुके हैं, उसको प्रजल्प कर, हम समझ गए कि प्रजल्प करने वाला है,
तो बोलते थे आओ चलो हम चेतन चरितामृत पढ़ते हैं, वो तुरंत भागेगा, वो ऐसे भागेगा जैसे लेना ऑल आउट लगाते ही मच्छर भाग जाता है। और यही सेम टू सेम बात बोले थे, क्या नाम है उनका, वह शिष्य का प्रभु, वो भगवान के अलावा कोई बात करते ही नहीं है। तो वो भी कहते हैं कि हम वो भक्तों की संगत में बैठे रहो, बोलो देखो कितनी लंबी लंबी तात्पर्य है, चलो हम उसे पढ़ते हैं। तो जो लोग सीरियस नहीं होंगे भाग जाएंगे। यू स्टिल रेस्पेक्ट देम बिकॉज दे आर चैंटिंग हरे कृष्णा, बट डोंट एसोसिएट। वो उनको भगवान की बात अच्छी लगेगी ही नहीं। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जिसने प्रश्न किया उसके पास समय कैसे बच रहा है। हम तो दौड़ रहे हैं लिटरली, नो, सो अमेजिंग। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर छूट जाएगा, तो आप इसको देख लीजिए। दूर, बाकी जो प्रश्न वो एंड में ले लूंगा। दूर अभिनिवेश, द्वेष, राग आदि पूर्वोक्त 5 प्रकार के क्लेश ही दुष्कृतोत्थ अनर्थ है। ये समझ में आ गया? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये था, याद आ रहा है आपको? ये सब दुष्कृति से उत्पन्न अनर्थ है। नाना प्रकार के भोगों के अभिनिवेश को सुकृतोत्थ अनर्थ कहा जाता है। देखिए, जैसे चले थाईलैंड तो प्रीचिंग के लिए नहीं, अब आप पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, भक्ति भी कर रहे हैं, वहां भी जाके 16 माला जप करेंगे, तो तुमको 16 माला जप करने के लिए थाईलैंड जाने की जरूरत है? ये कुछ दिख रहा है कि इसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, पैसा है तो भोग रहे हैं इसको। तो ये जो भावना है, ये भक्ति के में कुछ अंतराय ला रही कि नहीं ला रही? सो ये भी एक प्रकार का अनर्थ हो गया। अनर्थ से अंतराय मीन्स गैप आता है भक्ति में। कोई कोई इनकी गणना क्लेशों के अंतर्गत ही करते हैं, क्योंकि यह भी अविद्या के द्वारा ही प्रकट होता है। नाम अपराधों को ही यहाँ अपराधोत्थ अनर्थ समझना चाहिए, सेवा अपराधों को नहीं, क्योंकि विचारवान सत्पुरुषों के सेवा अपराध तो प्रायः नाम के द्वारा सेवा अपराधों को दूर करने वाले स्रोतों के पाठ द्वारा और निरंतर भगवत सेवा करते करते प्रतिदिन निवृत्त होते रहते हैं। अतएव सेवा अपराधों का अंकुर भी उत्पन्न नहीं हो पाता, किंतु सेवा अपराधों की निवृत्ति नाम स्रोत पाठ आदि से हो जाती है। ऐसा सोचकर सेवा अपराधों में सावधानता न रखने से शिथिलता आ जाने पर वे सेवा अपराध भी नामापराध बन जाते हैं। मैं पूरा पढ़ूंगा फिर समझा दूंगा। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, नाम के बल पर पाप करने पर वही अपराध हो जाया करते हैं। यहाँ नाम के उपलक्षण से पापों को उपशमन या दूर करने वाले भक्ति के समस्त अंगों को ही समझना चाहिए। धर्मशास्त्र में भी यही कहा गया है कि प्रायश्चित के बल पर यदि कोई पाप करता है तो उसका पाप नष्ट नहीं होता, बल्कि वह और भी गाढ़ अमिट रूप धारण कर लेता है। तो थोड़ा समझिए कि यहाँ पे क्या कहा गया है। देखिए बात क्या है। 32 प्रकार के सेवा अपराध होते हैं जो विग्रह की सेवा में होते हैं। तो जो विवेकवान व्यक्ति है वो क्या करेगा, वह उनको अवॉइड करेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, गंदी अवस्था में उठे, नहाए नहीं और जाके भगवान की सेवा करना शुरू कर दिए। मैं एक बहुत ऐसा कोई करता नहीं होगा, लेकिन नहीं पता है तो लोग कर सकते हैं। तो अब व्यक्ति जो विवेकवान है वो क्या करेगा, स्नान करके तिलक लगा करके भगवान की सेवा करेगा। अब अपराध, ये आसान है कि नहीं अपराध से बचना? चप्पल पहन के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, समझ में आ गया? तो आप लोग संकल्प भी नहीं आया होगा कि चप्पल पहन के मंदिर में चले गए, तो उस अपराध से बच गए। अब ये देख रहे इजी है। तो अब यह जैसे मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण को गुड़हल का फूल नहीं देना चाहिए। इतना सुनने के बाद कौन गुड़हल का फूल देगा? आप में से कितने लोग गुड़हल का फूल भगवान को अर्पण कर रहे हैं? मान लो गुड़हल नहीं समझते, रेड वाला हिबिस्कस, तो हिबिस्कस तो दुर्गा जी के लिए है, वो भगवान कृष्ण के लिए नहीं है। अच्छा, एक सिंपल सा, ये भोजन भगवान को जो अर्पण करते उसको चख करके भगवान को अर्पण करना चाहिए। अरे अनंत को भी पता है, वेरी गुड। तो आप समझ गए कि ये इस अपराध से बच गए ना, बिना चखे आप भगवान को अर्पण करते हो। इस एक्चुअली सेवा अपराध में थोड़ा भी विवेक रहेगा तो हम बच सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो आप उसको ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि वो आपसे उसे ट्रैक कर सकते हैं। आप समझ रहे ना मेरी बात? इज इट इजी? और अच्छा, उसके बाद भी कोई सेवा अपराध बन गया, मालूम नहीं समझ रहे या गलती से प्रमादवश बन गया, तो गीता का पाठ करते हैं, तुलसी जी की सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उससे भगवान के प्रति जो अपराध है वो नष्ट हो जाते हैं। ये समझ में आया? लेकिन कोई कहे अच्छा नाम जप से नाम सेवा अपराध नष्ट हो जाते हैं, तो अब सेवा में क्या गलती है? कोई दिक्कत नहीं, हम सेवा अपराध होते रहेंगे, अपना नाम जप करेंगे, उससे सेवा अपराध नष्ट हो जाएंगे। तो यह
यह मनोवृत्ति ठीक नहीं है, तो फिर ये नामापराध बन जाएगा। कि नामापराध में क्या 7वां नामापराध है कि हम पाप करेंगे और उसका जो है, जो हमारे पाप फैले हैं वो भगवान का नाम बोल करके हम सटा देंगे। कुछ जो अपसांप्रदायिक लोग हैं वो कहते हैं भाई एक ही नाम जब अनंत जन्म के पाप नष्ट कर सकता है, विश्वास है कि नहीं? हाँ, तो हम नहीं काट सकते। तो अब बताओ अगर 2-4 स्त्रियों का संग कर लिया किसी ने, तो क्या तो क्या सोचते, या कुछ मांस खा लिया थोड़ा सा, तो क्या उतना भी पाप भगवान नष्ट नहीं कर सकते? क्या इतने भी दयालु नहीं है? क्या ये लॉजिक सही है? बिल्कुल सही नहीं। क्यों? क्योंकि इस समय इस वृत्ति से हम पाप कर रहे हैं और भगवान को आज्ञा दे रहे हैं कि भगवान हमारे पापों को उधर पाप में फैला दिया हूं, आप जरा साफ कर लेना। ये इससे भगवान जो नाम प्रभु है असंतुष्ट हो जाते हैं। ही इज आवर मास्टर, नॉट आवर सर्वेंट। इज दैट ओके? अब आप इसको उससे कैसे चेंज करेंगे? विषय संग्रह से। कोई बता सकता है विषय संग्रह क्या होता है निशा माता जी? और ये नाम अपराध क्यों नहीं है, बताइए। अगर है तो बताइए। आप कहेंगे हम ही को क्यों पकड़ते हैं? ठीक है, तो अपनी बच्ची को बता दीजिए। आप उत्तर नहीं देंगे तो बच्ची उत्तर देगी। हाँ बोलिए। विषय संग्रह में जो है वो बार बार उसमें विषय भोगों में गिर जाता है, ना बार चाहते बार, हुए भी। हाँ, वेरी गुड, ना चाहते हुए, यस। और तो ये नाम अपराध क्यों नहीं है? दैट मीन्स 7वां नाम अपराध क्यों नहीं है ये? क्योंकि वो करना नहीं चाहता। वेरी गुड। वह पाप में प्रवर्तित नहीं होना चाहता है। इंद्रियां जबरदस्ती उसे खींच के पाप में प्रवर्तित कर दे रही हैं। तो भगवान से प्रार्थना ही करता, भगवान इस इच्छा को ही समाप्त कर दीजिए ताकि मैं भोगों में गिरूं नहीं। अग्रीड। लेकिन जो नाम अपराधी वो कैसा है? जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूं, आई हैव टू स्पीक फ्रॉम भागवतम। इंद्र ने त्वाष्ट को विश्वरूप को मारा था, तो उनको ब्रह्म हत्या लग गई थी। अब जब ब्राह्मणों ने कहा कि भाई ये उसके बाद त्वाष्ट ने यज्ञ किया और वृत्तासुर प्रकट हुए, तो वह भी ब्राह्मण और वैष्णव भी। वैष्णव का तो उतना शुरुआत में नहीं पता था, लेकिन ब्राह्मण तो थे। तो इंद्र को झिझक लगी कि भाई पहला तो ब्राह्मण हत्या लग गई थी, बड़ा मुश्किल से बाहर निकला, अब इनको मार दूंगा तो क्या? तो क्या कोई बात नहीं, पूरे जगत को मारने वाला भी अश्वमेध यज्ञ करके उस पाप से मुक्त हो जाता है। तो अब आप देख रहे हैं, उससे पहले इंद्र ने मारा था विश्वरूप को गुस्से में, तो वो एक आवेश मार दिया, फिर भी पाप लगा, उससे बच गए। लेकिन अब यहाँ जो पाप किए थे इसका मार्जन बहुत बाद में हुआ, क्योंकि ये प्लानिंग कर रहे थे, ये अपराध बन गया। कोई भी अश्वमेध यज्ञ, कोई भी प्रायश्चित है, वो पहले सोच कर करे कि मैं इसको मारूंगा उसके बाद प्रायश्चित करूंगा, तो उससे वह पाप नष्ट नहीं होता है। नाम के बल पर पाप करना, तो यही बात समझा रहे हैं कि कोई व्यक्ति सेवा अपराध करे, ओके कोई बात नहीं, नाम से हम नष्ट कर लेंगे, तो नहीं, ऐसा चीज ठीक नहीं है। तो इससे वे और बढ़ जाएगा। और उसका एकदम देखिए, बहुत सिंपल सिस्टम बता रहे हैं। अगर अपराध नहीं बन रहा है तो उसका एक प्रमाण आप देख लेना। प्रमाण क्या है? भगवान की भक्ति अंतरंगा शक्ति की वृत्ति। अंतरंगा शक्ति मतलब हलादनी प्लस संबित, यानी आनंद देने वाली। तो आनंद बढ़ेगा, आपका भक्ति का उत्साह बढ़ता जाएगा। अगर कोई अपराध कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्रमशः उसका भक्ति का उत्साह कम होता जाएगा, और एटलीस्ट कुछ समय के हो सकता है वो भक्ति को छोड़ भी दे। तो ये कोई डराने के, एक तरह से डराने के लिए बोला जा रहा है, ताकि हम लोग सतर्क रहें, दैट वी डोंट ऑफेंड डिवोटीज। हाय हाय, सब लोग दुखी हो गए। दुखी होने की बात नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। ये आपके लिए संभव है ना कि मंदिर मान लीजिए आप जाएं तो किसी भक्त से कोई झगड़ा ना करें? मान लीजिए कोई आके कुछ बोल भी दे तो चुप रह के अपना निकल जाएं। गए भाई मंदिर किस लिए गए? भगवान का दर्शन करने के लिए गए। वहां 4 कुमार के शाप देने के लिए नहीं गए, निकल जाओ यहां से, फ्ला 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 फ्ला। जो हो रहा है वो तो कुछ भी हो रहा हो, भगवान की पूजा तो हो ही रही है। आप गए, भक्तों जिस भक्त को देखिए मुस्कुरा के हरे कृष्ण बोलिए, अगर जानते हैं अपना जप करके बाहर आ जाइए। अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें बहुत सारे फीडबैक आते हैं, हम मंदिर में गए, हमने ये देखा वो देखा। तुम भगवान देखने गए थे किसी और को देखने गए थे? भगवान को देखो, वापस आ जाओ। अरे ये बताइए, यहाँ पिक्चर हॉल कभी कौन नहीं गया है? प्लीज रेज हैंड्स। कल्याण प्रभु आप भी जाते थे? अच्छा। थिएटर में कौन नहीं गया? तो आप रुक्मणी माता जी नहीं, आपके शहर में होगा नहीं शायद। सुमेध, अरे सब दूध के दूल्हे। अच्छा ठीक है। तो आप जानते हैं वहां जाके पिक्चर देखिए, वापस आ गया। वहां पॉपकॉर्न वाले की शक्ल क्या है, इसकी शक्ल क्या है, वो कौन है, वहां पे चौकीदार कैसे खड़ा, हु केयर्स, गए पिक्चर देखे वापस आ गए। है कि नहीं? किसी को शक्ल याद है कि टिकट बेचने वाला कैसा था?
तो आप देख लीजिए, वहाँ कुछ भी हो, आप भगवान को देखने जा रहे हैं, भगवान को देखे आइए, कुछ भक्त जिनको जानते हैं उनसे हंसी खुशी कर लीजिए, बस वापस आ जाइए। इट्स सच अ स्वीट फीलिंग, सच अ नाइस फीलिंग। हम अपने अनुभव से बोलें, बड़ा अच्छा लगता है जब जाओ और ये कैसे हैं, ठीक हो आप, ठीक है, भक्ति हो रही है, बस बस फर्स्ट क्लास, वापस आ जाइए। कोई मित्र मिल जाए तो आप भगवान की कुछ बात कर लीजिए। आपको याद आ रहा ना शिक्षा क्या दी गई थी? सजाति आशय स्निग्ध, और भी कुछ था, साधु भक्तों का संग करना है। 3 गुण थे, सदाचार परायण हो, स्निग्ध हो मतलब स्नेह, सतत स्नेहशील हो, और सजाती आशय वाले। हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो वह भी कृष्ण की भक्ति कर रहा है। ये सब बातें ये देखना चाहिए। ठीक है, आपको कहे प्रभु जी हमसे गलती हो गई तो क्या करना चाहिए? अब आपके कोई होप्स नहीं है, ऐसा नहीं बोलूंगा। अपराध हो गया है, अगर हमसे अपराध हुआ और हम आज ये प्रवचन सुन रहे हैं तो भगवान हमको इसीलिए सुनवा रहे हैं ताकि हम अपराध को ठीक कर सके। भगवान रिजेक्ट किसी को नहीं कर देते। मेक सेंस? ये चीज़ है। और किसी भक्त को हमने दुखी किया है तो उसको फिर से प्रसन्न करने का प्रयास किया। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, परसों की बात होगी, कल की बात थी, तो हम लौट के आ रहे थे, कोई भक्त बोला, यही हमारे घर के सामने रहते हैं, प्रभु जी हम आप चले जाते हो, हम हरे कृष्णा बोलते हैं, आपने हरे कृष्णा किया ही नहीं। तो मैंने बहुत प्रीति से उनको बोला, जबकि मैंने नाम भी नहीं पूछा। मैंने कहा नहीं प्रभु ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मैं देख नहीं पाया, आपको ही बात थी। तो भी खुश हो गया। हमने कहा फिर जाने से पहले फिर बोला हरे कृष्णा, मैंने अपने से बोला, खुश हो जाओ भाई, तुमको हरे कृष्णा बोल दिया। आप ये नोट करो, मैं सीक्रेट बता रहा हूं आपको, ये महाप्रभु ने बताया। सीक्रेट ये है कि कौन भक्त आपसे क्या चाहता है, ये चेक कीजिए। फिर चेक कीजिए कि क्या आप वो दे सकते हो, और दूसरा देख लीजिएगा कि क्या वो चीज सही है, दे दीजिए, ही विल बी हैप्पी। क्या ये मुश्किल है? ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मान लीजिए कोई आपसे जल मांग रहा है फॉर एग्जाम्पल, और आप जल दे सकते हैं, तो क्या कठिनाई है? कोई आपसे कुछ यही मांग रहा है कि आप, अगर उसने आपको हरे कृष्णा कहा है तो आप उसे हरे कृष्णा कह दीजिए। तो ना, हम जब कर रहे हैं, मुझे अच्छे से याद है, हम अपने गुरु भाई का अपराध किए थे। वो उनको टैक्सी पकड़नी थी, मैं टैक्सी के इंचार्ज था, टैक्सी मतलब मंदिर के व्हीकल का इंचार्ज था, और मैं बैठा जब कर रहा था, वो पूछे कि इतना पूछे बस कि वो आज सुबह कोई गाड़ी जा रही है कि दिल्ली है नहीं, और मैं अपने अहंकार में बस मैं कुछ बात नहीं करूंगा, हरे कृष्ण कृष्ण, और उनको गाड़ी छूट गई, फिर उनको अन्यथा जाना पड़ा। सी हाउ रफ आई वॉज। अब मैं अपनी गलती बता रहा हूँ, उनको शक्ल याद है, मतलब नाम तो भूल गया, लेकिन एकदम एग्जैक्ट याद है। अगर वही चीज़ वो मेरे संग करते तब, और ऐसा तो नहीं कि हम इतने एब्जॉर्ब हैं कि बिल्कुल मतलब नाम में डूब गए हैं। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नाम के समय बकबक करना चाहिए, वो नहीं है, लेकिन अगर कोई भक्त सहायता मांग रहा है 1 मिनट की, तो अब इतने तो एब्जॉर्ब आप नहीं है, या तो फिर आप रूम में बैठ के जब कीजिए, या मतलब कहीं अलग जा करके। आई होप आई एम गेटिंग द मैसेज अक्रॉस। कोई भक्त, पहली बात समझिए, भक्त बहुत रेयर है, भगवान को प्रिय है। कोई वाजिब चीज़, वाजिब समझते हैं ना, कुछ वाजिब समझते हैं, जस्टिफाइड चीज़ कुछ मांग रहा है तो उसको देना चाहिए। आपका प्रेम भगवान के प्रति बढ़ेगा। चैतन्य चरितामृत में दिखा दूंगा, एकदम स्पष्ट बोलते हैं, दे आपनार धन। ये पेड़ करता है ना, जो पेड़ के पास मान लो आम का पेड़ है, तो उससे कोई करेला मांगने तो जाएगा नहीं, तो आप आम का पेड़ आम दे देता है, यही बात है। वहां तो कुछ कहता नहीं पेमेंट करो, ये करो, वो करो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप प्रैक्टिकल लेवल पे अगर आपका सामर्थ्य है, अगर सामर्थ्य ही नहीं तो फिर तो आप कुछ नहीं कह सकते। जैसे अभी एक भक्त ने जैव धर्म से कुछ पूछा, मैंने कहा अब जो ग्रंथ मैंने पढ़ा ही नहीं, वो उसका उत्तर मैं आपको कैसे दे दूं? तो क्या बुरा माने? नहीं, हम नहीं जानते, हम नहीं पढ़े, खत्म होगी बात। अब कोई गीता से पूछ रहा है और मैं जान सकता हूं और मैं नहीं बताऊं, तो मैं भूल रहा हूं, लेकिन ऐसे मैंने सुना है कि अगर मुझे कोई प्रश्न करे भगवान के बारे में और मैं जानते हुए भी उत्तर ना दूं, तो कुछ ऐसा होता है कि मेरे पुण्य वो ले लेता है, समथिंग दैट हैपेंस, ऐसा भी रहता है। अपना पुण्य बचाने के लिए करना चाहिए। आई मीन इट ऑल डिपेंड्स कि व्यक्ति क्या कर रहा है। उम्मीद है कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कैसे भक्तों से आचरण करना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न, 10 प्रश्न हो गए, ठीक है, आप लोग प्रश्न का उत्तर चाहते हैं इसलिए हम कर देते हैं। ओके, खुद को समझाना है, ये सब सुनकर बहुत कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है। जी हाँ, परफेक्ट। हम भजन तो करते हैं, लेकिन हमारा भजन सबसे ज्यादा डाउन निंदा और टॉक्सिक लोगों के इफेक्ट से क्यों होता है? क्यों होता है? तो उत्तर तो आपने दे दिया भाई। जहर अगर पिएगा जाएगा तो आपको परेशान नहीं करेगा, वो होगा ही ना। ऐसे लोगों की संगत क्यों कर रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉक्सिक है तो काहे उनकी संगत कर रहे हैं? इज इट नॉट?
जो भक्त प्रश्न कर रहे हैं उनको तो टॉक्सिक लोगों से बाहर निकाल लिया। अब जब अपने घर में रह रहे हो तो क्या टॉक्सिसिटी है? जो हम बड़े बड़े वैष्णवों के बारे में सुनते हैं, उन्होंने टॉक्सिक लोगों को और निंदा से अपने में मन को भक्ति में से, यानी क्या बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा, आपकी अंग्रेजी हमको समझ में नहीं आ रही। मेरा मन तो धाम में जाने का बहुत करता है, जैसे मायापुर, पुरी, बद्रीनाथ, रामेश्वर। ये इच्छा सही है प्रभु जी? अच्छा, इसका ये बताइए, इच्छा तो सही है, इसका इस श्लोक से क्या मतलब है? इसका पेमेंट कीजिएगा, 5 रुपये भेजिएगा। गलत प्रश्न के 5 रुपये। क्या राधा रानी को हिबिस्कस का फ्लावर ऑफर कर सकते हैं? 5 रुपये भेजिए। अभी बोल दिया है कि राधा कृष्ण में अंतर देख रहे हैं, दुर्गा जी को अर्पण होता है बता दिया, अब नहीं राधा रानी को दे सकते हैं क्या? 5 रुपये। जो गलत प्रश्न उसका 5 रुपये, ठीक है? जानबूझ कर नहीं करता। और क्या है? जिन ब्राह्मणों ने प्रेरित किया इंद्र को, उनको कोई पाप नहीं लगा? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन ये अमेजिंग थी कि जब पाप लगा तो वो तो सब भाग गए और इंद्र बेचारे परेशान। ये गड़बड़ है। इसी ने किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित करके पाप नहीं कीजिएगा। हमको तो याद आ रहा है वाल्मीकि वाली कहानी ना, वो माँ बोले, माँ को पूछे कि क्या मेरा पाप आप लोगे? कहते हम क्यों लेंगे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से लाते हो? मंदिर जाते हैं तो कुछ लड़कियां परेशान करती हैं, लड़कियां परेशान करने के लिए पीछे पड़ी हैं। अरे आप लड़की हो, हमको समझ में नहीं, लड़की को लड़की कैसे परेशान करता है? कि लड़की को लड़कियां छेड़ती हैं क्या? बेवकूफ कहेंगे पर। और बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं आप लोग, ऐसे लिख रहे हो, हमको उत्तर नहीं दे रहे। आगे बढ़ते हैं। नोट, श्रीला ग्रंथकार महोदय द्वितीया। देखो, एक बात आपको समझना चाहिए, हम भी कुछ कुछ भक्ति कर रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि हम भी कुछ चाहते हैं कि प्रश्न संगत होना चाहिए। ये नहीं कि प्रश्नों की लड़ी लगा दी उसका हमारे सारे पुण्य छीन लो आप। ऐसा नहीं चलेगा, हम पढ़ेंगे ही नहीं। लो, हम पढ़ेंगे ही नहीं तो उत्तर भी नहीं देंगे। ऐसा नहीं सोच के देखो, प्रश्न करने से पहले खूब प्रश्न जब उबल जाए, एकदम पक जाए, फिर प्रश्न कीजिए, ये नहीं कि तुरंत दाग दिया जाए। नोट, शिला ग्रंथकार महोदय द्वितीयामृत वृष्टि में श्रद्धा, साधुसंग और अनिष्टता भजन क्रिया का वर्णन कर तृतीयामृत वृष्टि में अनर्थ निवृत्ति के स्तरों का वर्णन करना है। जो अर्थ नहीं है उसे अनर्थ कहते हैं। अनर्थ वह है जो अर्थ ना हो। ये क्या है? उसी बात को घुमा के बोलते हैं। अर्थ का साधारण अर्थ धन संपत्ति समझा जाता है, परंतु अर्थ का वास्तविक अर्थ परमार्थ वस्तु है, प्रयोजन। प्रयोजन तत्व क्या है? भगवान का प्रेम। जो परमार्थ नहीं है वही अनर्थ है। परमार्थ वस्तु भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रेममय सेवा है। अतः श्री कृष्ण और उनकी प्रेममयी सेवा अर्थात कृष्ण भक्ति की कामना को छोड़कर जो भी कामना है वह सब अनर्थ है। तो अब बहुत स्पष्ट बताया गया है, पाप से उठा हुआ अनर्थ अर्थात पाप से, दुष्कृत से उठा हुआ वासना। गॉट इट? सुकृत उठ अनर्थ मतलब सुकृत से जो उठी हुई या उपजी हुई वासना है, अपराध से उठी हुई जो वासना है, और भक्ति से उठी हुई जो वासना भक्ति के इतर है। अब क्लियर हो गया? अर्थ है भगवान की प्रेममय सेवा की इच्छा कि बस कृष्ण संतुष्ट हो जाए। इसके अलावा जो भी इच्छा है वह अनर्थ है, वो उससे हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो 4 प्रकार से ये इच्छाएं उत्पन्न हो सकती हैं और उनको अनर्थ कहा जाता है। अब तो मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया होगा। किसी को कठिनाई हो, यहां पर कोई पूछने वाला हो तो फ्री का क्वेश्चन पूछिएगा। इज इट ओके? ठीक। अब अगर कोई भक्त पूछ, अब जो हम पूछे कि हमारी पूरी या मायापुर जाने की बहुत इच्छा होती, तो क्या ये अनर्थ है? उत्तर हो गया। क्या ये अनर्थ है? नहीं, अनर्थ नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। प्रीति तद विशते स्थले, भगवान के जो धाम है, जो लीला स्थली है, वहां पे जाने की इच्छा या वहां रहने की इच्छा, ये तो भक्ति का अंग है। महासाधन कहा जाता है धाम में वास करने की इच्छा। तो स्पष्ट है। तो हम फिर से इस बात को बोल रहे हैं, भगवान की प्रेममयी सेवा की इच्छा क्या है? वो अर्थ है। अगर आपके मन में आए कि हम खूब जप करें, है ना, हम भागवत पढ़ें, तो ये सब अनर्थ है क्या? ये अनर्थ नहीं है, ये सब परफेक्ट है, अच्छा है। भगवान को सुंदर भोग अर्पण करें, जैसे कल एक बहुत सुंदर भगवान के लिए भक्त यहाँ पे चंपा के फूल लेके आए, तो आप लाए थे? कौन लाया था? हाँ, तो अब आपके मन में क्या था? हम भगवान के अर्पण करेंगे, भगवान खुश होंगे। इज वेरी सिंपल ना? क्या ये अनर्थ? आपने तो बड़ा अनर्थ कर दिया। नहीं, ये अर्थ है, एकदम इजी है, इजी है। ये बस सिंपल चेक कर लीजिए कि ये जो मेरी इच्छा है वह भगवान के लिए है। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि इच्छाएं भगवान के लिए हैं या नहीं है, ये समझ में नहीं आता है। कोई नहीं समझ में आता तो बताइए क्या समझ में नहीं आता है? अगर कोई भक्त फूल देखता है और जानता है कि भगवान को ये फूल अर्पण करने के लिए ले जा रहा हूं, तो क्या ये अनर्थ है?
इतना तो विवेक सबको समझ में, विवेक है ना व्यक्ति को, कि हम भगवान का मंदिर में जा रहे हैं, प्रणाम करने जा रहे हैं, या भगवान के संबंधित कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो वह अनर्थ नहीं है, वो इच्छा परफेक्ट है, बहुत अच्छी है। लेकिन कोई इच्छा भगवान की भक्ति के संबंध में नहीं है तो वह अनर्थ है, क्योंकि वह हमारे प्रयोजन से हमको दूर लेके जा रही है। इजी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं देने का प्रयास करूंगा। आप एक रोड पे जा रहे हैं और उस पे बहुत सारे, क्या कहेंगे, मतलब साइड साइड डाइवर्जन, हाँ एग्जैक्टली डाइवर्जेंस है, वेरी गुड। तो जो व्यक्ति को रास्ता पता है और उसको मस्ती करने का मन नहीं है तो वो डाइवर्जन की तरफ ध्यान नहीं देता। आप यमुना एक्सप्रेस में जाइए, बहुत सारे डाइवर्जन है, आपको जहाँ जाना है, मान लीजिए आप दिल्ली से या नोएडा से वृंदावन आ रहे हैं, तो आप कहीं ना लेफ्ट देखते हैं ना राइट देखते हैं। तो सीधे जाने की जो इच्छा है वो अर्थ है, और डाइवर्जन होने की इच्छा जो है वो अनर्थ है। भाई भक्ति कर रहे हैं, चलो थाईलैंड चलते हैं, अब थाईलैंड जाने की इच्छा ये अनर्थ है कि नहीं? अनलेस यू आर गोइंग फॉर प्रीचिंग। अगर आप प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं या कोई अपना कोई ऑफिशियल काम है उसके लिए नहीं जा रहे हैं तो ये अनर्थ ही कहा जाएगा। एक सैंपल दे रहा हूं, ये कोई कहे कि यार रोज तो घर में बनाते हैं, चलो आज होटल में चलते हैं, चाइनीज आइटम खाएंगे, तो ये अब भक्ति है? हम पता नहीं वो भक्त अभी हैं कि नहीं, लेकिन एक भक्त बड़ा घुमा करके हमको पूछे कि प्रभु जी देखिए हमारी समोसा खाने की इच्छा है, हम घर में तो बना सकते हैं लेकिन अब बाहर टाइम नहीं रहता है ना, तो बाहर से खा लेते हैं। और तो बाहर का मतलब गोविंदा रेस्टोरेंट ही था, लेकिन ठीक है बाहर से खा लेते हैं, तो इससे हमारा मन शांत रहता है और भक्ति में फोकस कर पाता है। ये अर्थ है कि अनर्थ है? शैली शुक्ला माता जी आपका क्या उस पर जजमेंट है, ये अर्थ है कि अनर्थ है? आप लोग सोचते रहेगा कि हम तो बोले ठीक है खा लो भाई, अच्छा है तो कोई बात नहीं। हम तो जितनी बार समोसा देखते हैं हमको डर लगता है। बल्कि महाराज की क्लास हुई थी तो बाद में समोसा बांटा जा रहा था, तो मन बोला ए प्रसाद है ये, फिर हम उसके सारे दुर्गुण से विचार करने लगे, ये वो ट्रांस फैट है, ये फिर वहाँ से भाग लिया। मैंने कहा रात का समय नहीं खाओ। अरे नहीं मन करता है हमारा, मोस्टली मन नहीं करता, बट किसी का मन है तो फिर ठीक है। अब अर्थ है अनर्थ है, आप देख लीजिए कि कौन व्यक्ति किस चेतना से बनाया, क्या किया, वो विचार कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो भगवान की भक्ति की स्पृहा को छोड़कर जो कुछ भी है वह अनर्थ है। फाइन, ये बात है। और उसके 4 सोर्स आपको बता दिए गए हैं। यानी कि बेसिकली अनर्थ निवृत्ति का मतलब है कि भगवान जिससे प्रसन्न हो उसके छोड़कर जो भी स्प्रिया है वह सब अनर्थ है। तो ये प्रोसीजर अनर्थ निवृत्ति का चलता जाता है और वो भाव स्तर पर भी रहता है। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसको सुने बिना नोट भी आप उसे कर सकते हैं। अनर्थ हमारी भक्ति को स्लो कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। इज इट ओके? श्रीमान गौर सुंदर प्रभु ने बात बताई तो हमको बहुत अच्छा लगा था। ऐसा नहीं है कि अनर्थ हैं तो हम भक्ति कर ही नहीं सकते। अग्रीड, स्वीकार्य है, कर ही रहे हैं सभी लोग। ये तो आप नहीं कह सकते कि अनर्थ हैं तो आप भक्ति कर ही नहीं सकते। लेकिन साधु संग में रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे तो अनर्थ धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे भगवान की कृपा से, भक्ति की कृपा से। भोगों की कामना दुर्वासना है जो समस्त अनर्थों का मूल है। यहां तक कि मुक्ति की कामना भी अनर्थ है। मतलब मैं सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर जाऊं। जीव स्वरूपतः कृष्णदास है, इसलिए श्री कृष्ण और उनकी प्रेममय सेवा ही यथार्थ अर्थ है। इसके विपरीत जो परमार्थ नहीं है अथवा जो परमार्थ का बाधक है वही अनर्थ है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। कुछ 1-2 प्रश्नों को फिर से देख लेते हैं। 5 रुपए वाले हैं कि नहीं देखें? हाँ, मुझे तो भक्त नहीं मिलते हैं, इस वजह से वैष्णव अपराध से बच जाते हैं। लेकिन जो एक बार भी नाम लिया है और भी थोड़ा नाम लेते हैं तो घर वाले भक्त के प्रति थोड़ा अपराध हो जाता है, कैसे बचे? ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो लोग भी नाम उच्चारण कर रहे हैं उनका मन से सम्मान करना चाहिए। आप उनसे संगत नहीं कर सकते कि आओ चलो बैठ के प्रसाद खाएं, ये खाएं, वो खाएं। बड़ा कठिन हो जाता है, वो फालतू की बात करेंगे। लेकिन उनकी निंदा करने से भी आपको क्या मिलने वाला है? तो सबसे अच्छा सोल्यूशन है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस समझते हैं? जो जैसा करना चाहते हैं करें। एक भक्त विपिन प्रभु आए थे, उनके संग कोई ग्रुप था, जो 2 भक्त थे। तो मैंने से पूछा कि आप क्या करते हो करते हैं? तो जब उन्हें बोला कि हम खूब आनंद में हैं तो मैं समझ गया कि इनको और प्रीचिंग नहीं करनी है। तो मैं उधर से अपना रडार हटा लिया, फिर मैं विपिन प्रभु और अन्य भक्तों से बात करने लगा। तो यू शुड हैव दैट कैपेसिटी। पे निंदा तो नहीं करने की जरूरत है। अब वो इस प्रकार से एब्जॉर्ब हैं इस समय कि उनको लग रहा है कि हम सुबह 8 से लेकर के रात के 2 बजे तक काम कर रहे हैं तो बड़े आनंद में हैं। तो अब इतनी साधना चल रही तो रहो आनंद में, फिर क्या बोलोगे? उस व्यक्ति की निंदा करने से
या कुछ नेगेटिव बोलने से ना तो वो भक्त बनेगा और आपका ही समय खराब होगा। देखिए मैं थ्योरी बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम साथ में रहते हैं और ऐसे लोग अगर होते हैं तो मैं मानता हूँ कि कठिनाई होती है, लेकिन इस समय जब आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे रहिए, भगवान आपकी कठिनाई को देख रहे हैं और वो विश्व की स्थिति पालन करने वाले हैं और वह सबका पालन करते हैं और वह सबका कल्याण की इच्छा रखते हैं ब्रह्मा जी की तरफ से बोल रहा हूँ, तो वह जरूर आपका भी कल्याण करेंगे। इसमें हमारा विचार विमर्श करने से क्या होगा, जो भी मैं विचार विमर्श करूंगा वह उसको अन्यथा कर देंगे। हमें तो बड़ा अस्त्र मिल गया, तो हमारी काउंसलिंग तो यही है कि भाई अभी रहिए, सही है, उसके बाद चले जाइए जहां आपको लेके जाना होगा। हाँ, बोलते हैं नाम जप में बोलना ही नहीं चाहिए, तो वो क्यों बोल रहे हैं? एक व्यक्ति, अरे तो एक चीज बताइए, आपका टीचर कौन है? हमको बड़ा बोलने में कठिनाई लगती है, हम तो सेवक ही हैं, लेकिन हैं तो टीचर ना आपके। हम तो नहीं बोल रहे हैं आपको कि आप मत बोलिए, तो आप इधर लेफ्ट राइट काहे सुन रहे हैं? आप जब नर्सरी में पढ़ने जाते हो बेटा, आप कहाँ जहाँ पढ़ने जाते हो कोई टीचर पढ़ाता है आपको अनंत, तो आप उनकी बात सुनते हैं कि दुनिया सारे पड़ोस के सब लोग से पूछ के आते हैं, आंटी से, ताई से, चाची से? नहीं, बच्चों से सीख लो, टीचर से पढ़ के आए वो रिपीट कर देना। तो आई डोंट नो, मतलब मेरे संग ये चीज़ एक बड़ी सिंपल रही कि हमें जो प्रभुपाद तात्पर्य से पढ़ रहे हैं, जो सीनियर भक्त बताते हैं वो समझते हैं। लेफ्ट राइट वाले कुछ भी बोलते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो बोल रहा है कि नाम जप नहीं बोलना चाहिए, तो उस काजी से पूछो कि वो पाजी है कि काजी है। मीन्स ही में से सो मैनी थिंग्स, लेकिन उसके आचरण में क्या कुछ परिवर्तन आया है? एक बहुत बहुत सिंपल सी बात है। वेदवादिनी दवा लेके आई है ना, आप कैसे खा रही हैं? आप जैसे कल्याण प्रभु बताइए, वैसे मैंने बताया है, जैसे डॉक्टर ने बताया। सबको सुन लो, सुन लो भाई, सुन लो। हाँ, जैसे डॉक्टर ने ना, बताया। आज से मैं आपका टीचर हूं और मैं बताऊंगा दवा कैसे खानी है। क्या बोलेंगे आप? नहीं, हाँ, बता नहीं पाएंगे। बता नहीं पाएंगे क्योंकि हमको नहीं जानकारी है। मेक सेंस? और मान लीजिए वैद्य जी हैं, उनसे गीता का श्लोक पढ़ेंगे अगली बार जाकर के आप, अरे आपको टॉफी दिए थे, तो अब वो एवरीवन इज हैज सम एक्सपर्टाइज ना, यू कांट दिस इज एब्सोल्यूट फुलिशनेस। अगर आप लोग इसे बात बोलते हो ना कि हमारी ताई ने ऐसे बोला, हमारी चाची ने ऐसे बोला है, तो उनसे पूछो कितना पढ़ के आई हैं गीता भागवत का, क्या उनको जानकारी है? तो नाम नहीं बोलना चाहिए, इसके लिए तो फिर 5 रुपये जमा कीजिए। गलत प्रश्न था। अनोइंगली अगर हमारे वजह से कोई भक्त हर्ट हुए तो ये भी अपराध है क्या प्रभु जी? और इसका सोल्यूशन, अगर आप होती तो क्या वो अपराध होता? उत्तर समझ में आया आपको? अगर कोई अनजाने में आपके प्रति अपराध कर दे तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? अब एक माता जी मेरे पे लैंड कर गई थी हम प्रणाम कर रहे थे और पता नहीं हिप्पो, मतलब क्या था वो, गैंडे जैसी बोल, पूरा लैंड कर गए वो। ठीक है, मेरा कर्म था जो कुछ भी है, लेकिन कुछ विवेक होना चाहिए ना कि लोग प्रणाम कर रहे हैं, भक्त प्रणाम करने क्या करना चाहिए। तो नए लोग क्या कहेंगे, लेकिन इतना लैंड करी मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, सॉरी रीढ़ नहीं, रिब्स में क्रैक आ गया था। तो ये तो ठीक नहीं है ना। इसीलिए जब ये बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं, वो तो चलो जो उनका हुआ सो हुआ, लेकिन भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, जरा नीचे भी जरा नजर रखे कि कोई प्रणाम तो नहीं कर रहा है। महाराज इस पे बहुत बोलते हैं कि लोग परिक्रमा कर रहे होते हैं, जहां तहां थूक देते हैं, हो सकता हो कि कोई भक्त वहां पे दंडवती परिक्रमा के लिए पीछे से आ रहा हो। बी वेरी केयरफुल। आज महाराज का प्रवचन सुन रहा था, पुणे में महाराज दिए, तो महाराज बता रहे थे कि सभी जीवों पे दया करना चाहिए। तो परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे, ब्रह्मचारी जीवन के गांव में प्रचार हो रहा था और वो भात बना रहे थे, तो भात के बाद पानी बचता है। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज पूछे कि आप वो पानी, यानी भात का पानी, वो कहाँ फेंकते हैं? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो महाराज बोले कि उस वक्त महाराज, मतलब परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बोल रहे थे, हमारा ध्यान ही नहीं था कि कहाँ फेंकते हैं, कहीं भी फेंक देते होंगे। तो बोले कि इधर घास की तरफ फेंक देते हैं। तो महाराज बोले कि भाई इतना खौलता हुआ पानी आप घास पे डाल रहे हैं, तो उनको भी तो कष्ट होता है। तो महाराज बोले कि बहुत अच्छा बात, हमको बहुत अच्छी दृष्टि प्राप्त हुई, जस्ट सी हाउ एक्चुअल डिवोटी बिहेव्स। हमने तो यह भी सुना है परम पूज्य प्रहलादानंद महाराज घास पर भी नहीं चलते, अनलेस वो स्पेसिफिकली लाइक करना ही पड़े, तब तक वो घास पे भी नहीं चलते। तो देखिए कितने संवेदनशील हैं भक्त। मतलब कभी मजबूरी तो चलना पड़ा, लेकिन वो घास पे भी नहीं चल रहे, क्योंकि घास में भी तो जीवात्मा, उसको भी तो कष्ट होगा। दैट्स हाउ सेंसिटिव डिवोटीज आर। तभी तो इतना आगे बढ़ गए हैं। तो प्रयास करना चाहिए अपनी तरफ से, यहाँ तक कि चींटियों को भी मारना नहीं चाहिए। अब कुछ मर जाए एक अलग बात है, लेकिन सोचिए कि आपके हमारे घर में कोई प्रिय व्यक्ति ऐसे मर जाए तो कितना दुख होता है, तो उनको भी तो वैसे कष्ट होता है ना। तो वो सभी चीजें आ रही हैं, इसमें जीव अपराध भी आ जाता है, उससे बचना चाहिए कि अनावश्यक नहीं मारना चाहिए।
सफाई करते हैं तो कुछ तो मर ही जाएंगे, लेकिन प्रयास करें। इससे बहुत अच्छा लगा, वेदवाद ने कल भोजन बनाई तो थोड़ा आटा रह गया था स्लैब पर, तो उन्हें बोला कि प्रभु जी अगर मैं अभी साफ नहीं करती हूँ तो तुरंत चींटियां आ जाएंगी, फिर उनको हम साफ करेंगे तो मर जाएंगे। आई वॉज वेरी हैप्पी हाउ मच कॉन्शियस सी वॉज एट दैट पॉइंट। मेरी दृष्टि तरफ नहीं गई कि हमें पता ही नहीं था कि आटे से आ जाएंगी ऐसे, लेकिन आ ही जाती हैं। तो आप पहले साफ के रख करके रखेंगे तो चींटियां नहीं आएंगी। इस पे प्रभुपाद जी बोले, कुछ भक्त कॉकरोच मार रहे थे तो बोले ये तुम्हारा क्या आचरण है, पहले गेस्ट को बुलाते हो और फिर तुम उनको मारते हो। तो भक्त स्वामी जी ने ये क्या है, तो बोले तुम पहले तो मंदिर को गंदा रखते हो तो उसमें से कॉकरोच आते हैं, और फिर जब कॉकरोच गेस्ट आ गए तो उनको ऊपर क्या वट एवर हेट वेट जो भी मार रहे हो मारने का, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? तो साफ रखोगे तो नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों से भी भक्ति में हमारा ह्रास होता है, वह भी तो जीव भगवान का अंश है ना। तो ये सब चीज़ें में जितना आप रिफाइंड होंगे उतना ही हम समझने का प्रयास करेंगे, हमें कष्ट नहीं देना चाहिए। तो ये है, अगर हमको जब दुख लगता है तो सामने वाले को भी दुख लगता है। क्या आपको कभी नहीं लगा किसी को आपने हरे कृष्ण बड़े प्रेम से बोला, वो ऐसे मुंह घुमा के निकल गया, वो देखा भी नहीं होगा आपको, हो सकता हो वो देखा भी नहीं होगा, लेकिन हमको बुरा लग जाता है। सो कैन बी कॉन्शियस। कभी कभी भक्ति में उत्साह तो नहीं होता, पर जबरदस्ती धक्का मार के ये न के न प्रकारेण भक्ति करते हैं तो ये भी कुछ अपराध का मान सकते हैं। अच्छा, इसका उत्तर कौन देगा? अच्छा प्रश्न है। कभी कभी भक्ति में उत्साह नहीं होता है तो क्या ये अपराध की वजह से ही है? नहीं, ऐसा होता ही है। आप पिछली वाली क्लास में आए थे ना, क्या बोलेंगे इसको? घन तरला। जरूरी नहीं है कि अपराध की वजह से हो, जरूरी नहीं है भाई। आपका हो सकता है स्वास्थ्य ठीक ना हो, गर्मी अधिक हो, इत्यादि इत्यादि, कैन बी एनीथिंग। अगर कभी भोग ना लगा पाए तो अनर्थ है क्या? अनर्थ है या क्या है? अब देखिए इस पे अब हम खुल के ही बोल दे रहे। मान लीजिए कोई माता जी हैं और वह कुछ समय में भोग नहीं लगा सकती हैं, तो अब उस समय भोग लगाना अपराध बन जाएगा, क्योंकि आप अपवित्र हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई मैं वॉशरूम जाऊँ, उसके बाद लेटरिन बेटरिन कर किया और बिना नहाए, अब कहते क्या इतना नहाना है, अब हम भोग लग बना के, नहीं आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते। तो ऐसी अवस्था मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि आप तुलसी जी प्रसादम तुलसी रख लीजिए और उस खाने में मिला दीजिए। अब वो परिस्थिति तब है जब आपके पति इत्यादि कोई भोजन बनाने के लिए ना हो, वो बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो और तो कुछ प्रश्न नहीं है। कुछ आप बोल रहे थे, बोलिए। हरे कृष्ण हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। लास्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि अनर्थ तुरंत प्रभाव नहीं दिखाते, आप बोले थे थोड़ी देर पहले, तो तुरंत प्रभाव नहीं दिखाते तो फिर जो अनर्थ को उपशमन करने की जो प्रक्रिया है तो वो तो काफी विलंब हो जाएगा उसको। देखिए इसीलिए तो बोला जा रहा है कि अनर्थ किया ही ना जाए। जैसे देखो, भगवान के सामने खाना नहीं खाना चाहिए, पानी पीने का निषेध नहीं है, लेकिन भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये अपराध हुआ कि नहीं? तो उसको सीख करके नहीं करना चाहिए। अब जैसे हमारे ही घर में भोग लगता था तो भगवान के सामने कुछ आड़ करने का सिस्टम नहीं था। तो एक भक्त आए, उन्होंने भी टोका, हमने कहा अभी मेरे को आइडिया नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। कल भी हमें कुछ, कल नहीं परसों भी कुछ ऑफर करना था, कुछ भक्त बैठे हुए थे, तो उस भक्त ने आइडिया दिया कि हम लोग रूम के बाहर निकल जाएं। तो हमने कहा ये भी संभव हमेशा नहीं हो पाता। अब आप लोग बैठे, मान लो कुछ भोग लगाना है, चलो चलो सब बाहर निकलो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो फिर आई वाज थिंकिंग मैनी मंथ्स, तो हमको सिस्टम लग गया कि लकड़ी का पार्टीशन मिलता है, अमेजोन से मिल गया, सो रख दिया, इजी। तो जब हम अपराध नहीं करना चाहते हैं तो फिर भगवान भी उसको देख रहे हैं, भगवान सहायता कर रहे हैं। आप और मैं, हम सभी लोग भक्ति में अकेले नहीं, ध्यान दीजिएगा। भगवान भी देख रहे हैं कि इसका अनर्थ कुछ ऐसा है या कुछ अपराध ऐसा है, तो वो सहायता करते हैं, शास्त्र में दिखा देते हैं या कुछ विवेक दे देते हैं, तो उस प्रकार से आगे बढ़ जाता है। लेकिन एक बात हमको रखना है कि मन में कभी नेगेटिव नहीं रखना चाहिए। देखिए हम आपको नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन आज मंगल आरती में क्यों जा पाया पता है? पूरे पहली बात तो लाइट आज बहुत परेशान करी, तो एसी तो चला नहीं, अब नींद खराब हो रही थी, तो अलार्म लगा तो 4 बजे का, प्लानिंग नहीं थी कि आज जाएंगे रात में बहुत देर हो गया था। लेकिन जिस भक्त से मेरा कुछ थोड़ा सा नेगेटिव था पहले, वो आज सपने में आए सपने में आ करके कुछ वो डांट नहीं रहे हैं, कुछ बस ऐसे ही क्या चल रहा है, तो वो मुझे उठा दिए, तो मैं जा पाया ना दर्शन करने के लिए नहीं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस थोड़ा बहुत जिससे हल्का सा फ्रिक्शन अनुभव कर रहे हैं, वह भी सपने में आके देखो हमारी कितनी मदद कर सकता है। सब भक्त मदद करने वाले हैं, दे आर ओनली हेल्पिंग अस।
जो थोड़ा खराब बर्ताव कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा दूरी रख सकते हैं, लेकिन ये कभी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि इस भक्त का अहित हो जाए, ये नहीं रखना चाहिए। समय बहुत कम है, भक्ति करके आगे बढ़ लेना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, बाकी जो और कुछ कहना चाहते हो कहें, लेकिन टाइम इज वेरी लेस टू लव पीपल, है ना। हेट के तो मतलब ही नहीं बनता। तो विल स्टॉप। सुन, एक कह रहे हैं विष्णु विष्णु करके पानी छिटक लिए हैं तो नहाने के समान, ऐसा सुना है, तो ये सही है? आप लोग का क्या रियलाइजेशन? हम तो कभी ऐसा सुने नहीं, लेकिन एक चीज सुने हैं, मंत्र स्नान कहा जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई व्यवहार में नहीं रखा जाता है कि आप हरे कृष्णा बोल दें और फिर आपको विग्रह की सेवा करने दिया जाए। ये बात सत्य है कि भगवान का नाम बोलने से, क्या श्लोक है वो, ओम ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो पीवा यह स्मरित पुंडरीकाक्ष स बाह्य अभ्यंतर शुचि। तो श्लोक तो है कि बाह्य और अंदर से दोनों तरफ से पवित्र हो जाता है केवल विष्णु विष्णु बोलने से, लेकिन ऐसा डीटी वर्शिप में चलता नहीं है कि आप ऐसा कर लें, तो बड़ा आसान हो जाएगा। अब ठीक है, भगवान के तो आप उसके लिए, हम सेवा अपराधों को यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। भक्ति स्वामी सिंधु में प्रभुपाद जी ग्रंथ दिए, उसको पढ़ के समझ लेना चाहिए। सो विल स्टॉप नाउ। श्री श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, शुद्ध प्रभुपाद की जय, निताई गौर।